नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर आशीष रौदगी आप सभी का तर्जुमान डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में स्वागत करता हूं। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स। सौरभ भाई का फोटो आ गया, बहुत शानदार, थैंक यू। आज क्या गर्मी बढ़ गई है? क्वेश्चन ये है कि आज क्या गर्मी बढ़ गई है आपके शहर में? टेम्परेचर राइज हुआ है? टेम्परेचर राइज हुआ है तो टेम्परेचर को लो कर लेते। हमारे पास सबसे शानदार कोल्ड ड्रिंक है दोस्तों, तो लेकर टाइम जो हो चुका है मुरु का शुरू। तो आज कौन कौन लोग हैं जो मुरु पे ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है? यस 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 यस। और क्या आज लोगों को पता है कि कौन आने वाला है? सबसे तगड़ा प्रोडक्ट, सबसे तगड़े ट्रेनर। फिर भी आप बता सकते हो डागर सर, डागर सर, डागर सर, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। किसी की थोड़ी बहुत तो इज्जत रख लेते दूसरे इंसान की। मुझे लगता है डागर सर को आना नहीं चाहिए सेशन में। सर डागर सर मेरी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है बाकी सबकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो खैर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा समय लूंगा, डागर सर को आने से रोकूंगा, तो पता चला मैं फेल दिया जाऊंगा। तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो मैं चाहूंगा आज के सेशन शुरू करें। डागर सर आपका स्वागत है। सर नाउ स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज। डिजिटल क्लैप के साथ डागर सर का स्वागत है। मैं एक बार देख लेता हूँ। डागर सर आप होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। दोस्तों एक टास्क और है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे ही कोई आदमी गलत अवस्था में बैठा हुआ दिखे उसे कर दीजिए प्रताप सिंह जी की तरह, और उन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। आप सबका काम है, जागो डिस्ट्रीब्यूटर जागो। क्या बात है, डागर सर तो वेलकम करवाने के लिए दिख नहीं रहे हैं मुझे। आई होप अब मेरा वॉइस आ रहा होगा सर। जी सर। आपका कम हो गया। मैंने कहा लोग मुझे पेल दें, इससे अच्छा मैं डागर सर को बुला देता हूँ। नहीं नहीं, आप मोरू का वो अच्छा वीडियो चल रहा था जी। हाँ, वो आपने आधे अधूरे में काट दिया। थैंक यू एवरीवन। जी वो तो पूरा दिखा देते हैं हम लोगों को। मैंने कहा सर आप मुरु पीते हुए लोग दिखाएंगे। जो लोग ढंग के वीडियो पे बैठे हुए हैं वो अपना अपना मुरु का गिलास लेके बैठेंगे और पीते हुए दिखाएंगे, और जो बेचारे नहीं बैठे हुए हैं उन्हें जलाएंगे, बिल्कुल तड़पाएंगे मुरु पिलाने के लिए। चलिए खैर, अच्छी बात है, डॉक्टर साहब अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। मैं उतनी अच्छी तो नहीं कर पाता, टेक्निकल बहुत कर लेता हूं मैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो डॉक्टर साहब ने बोला था मोरू, बहुत से लोग जानते होंगे, हम लोगों ने पिछले साल एक बहुत सुपर इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया था। ये प्रोडक्ट ढंग से एजुकेट और मार्केट किया जाए तो इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स को भी कंप्लीट कर सकता है विद इन 2 मंथ्स। इतना एग्रेसिव है कि कश्मीर टू कन्याकुमारी अगर हम बहुत सुपर एग्रेसिव वर्किंग करें तो इट वोंट टेक मोर देन एन ईयर टू रीच। इतना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। आज मैं ये तीनों ही एंगल्स को लेना चाहूंगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी पेय पदार्थ जिनको हम बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में
2 ब्रांड्स हैं जो मेजर आते हैं, पेप्सी और कोका कोला। इंटरनेशनल ब्रांडिंग है क्योंकि हर जगह आपका कोई टूर्नामेंट स्पॉन्सर हो, मीडिया स्पॉन्सर हो, टीवी एड देखना हो, मोस्टली यही लोग सारी जगह पे यही ब्रांड्स दिखते हैं। घर घर की जरूरत हो गया है। जो देश अतिथि देवो भव बोलता था कि अतिथि हम लोगों के लिए भगवान है, उस देश का अगर आपको अतिथि भी बनना है, मेहमान भी बनना है, तो आज भगवान को भी हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। प्रसाद आज की तारीख में भगवान का कोल्ड ड्रिंक बन गया है। बहुत घरों में मैंने ये भी देखा, जब कीर्तन होता तो भगवान को प्रसाद भी लगा देते हैं। खैर, भगवान जी का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, ऑफ कोर्स है, वो ऑलमाइटी है, सब कुछ है, अनंत है। तो वो मैं बोलता था कि जिस बच्चे को झूठ बोलना होता था ना, तो भगवान जी की कसम खाता था, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ना नहीं होता था। और हमारे यहाँ प्रसाद लगाना है तो हर चीज है कि ठीक है। मैंने कुछ जगह देखा कोल्ड ड्रिंक का प्रसाद लगता है, तो बड़ा फनी था। हमने इसी को रिप्लेस करने के लिए इंडिया में किया था, हम 3-4 सेगमेंट्स को इसमें रिप्लेस करना चाह रहे थे प्रैक्टिकली। उसमें सिर्फ एक पेप्सी और कोका कोला का ब्रांडिंग हमारे दिमाग में नहीं था, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज थी ब्रांडिंग में। 1 बाय 1 हम लोग आएंगे। हमारे देश का एक बहुत बड़ा बजट है जो खर्च हो जाता है सिर्फ जवान को टेस्ट देने के लिए, बहुत ही बड़ा बजट है। जिस देश को गरीब देश बोला जाता है, जिस देश में हम लोग रोते रहते हैं मनी की स्कैरसिटी के लिए, हम लोग रोते हैं कि हम अच्छा सप्लीमेंट नहीं खाते, अच्छा प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, कपड़े जूते पे फूकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक स्पाइसेस लेते हुए सोचते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाय करते हुए सोचते हैं। कमाल है कि उस देश की जीडीपी का 1%, टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस का 1%, यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हम सालाना कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। यहां पर मैं ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं, जिसमें गन्ना जूस ये सब शामिल नहीं है। कमर्शियल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली। इसके अलावा हम निकालेंगे एनर्जी ड्रिंक, वो अलग बिजनेस है, क्योंकि बेवरेजेस का व्यापार हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा है। जो भी चीज पीने वाली है उसका व्यापार बहुत ज्यादा बड़ा है। इस कारण करके हम लोगों का 2 लाख करोड़ का सालाना कारोबार ये आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आइसक्रीम्स का, वाटर बेस्ड आइसक्रीम्स का, उसका टर्नओवर एक अलग लेवल पे है, एक अलग चीज पे है। बात करूं शरबत की, शरबत हमारे यहाँ पे एक अच्छा मार्केट है, इंडियन मार्केट है। बाकी 2 तो मल्टीनेशनल मार्केट थे। शरबत हमारे यहाँ का एक अच्छा नेशनल मार्केट है, जो हम गर्मियों में पीते हैं ताकि बॉडी ठंडी रह सके और हमारा पित्त मेंटेन हो सके। बेसिकली हम लोगों की बॉडी हीट ना करे, लू ना लग जाए, हम लोगों को हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। 1907 में ये फॉर्मुलेशन पहली बार बना था हमारे देश में, शरबत का कमर्शियल फॉर्मुलेशन अंग्रेजों ने बनवाया था, क्योंकि वो हीट के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे थे। इन ईयर 1907, इट्स मोर देन 120 ईयर्स कमर्शियलाइजेशन, 120 साल हो चुका है शरबत के कमर्शियलाइजेशन को। नींबू पानी, गन्ने का जूस हमारा सदियों से ही चला आ रहा है, चलता भी रहेगा, आगे भी चलेगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम सबके घर में होगा प्रोडक्ट, तो मैं श्योर हूं ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें ये प्रोडक्ट ना हो या आता ना हो। हम अपने बच्चों को भी देते हैं, बाकियों को भी देते हैं। बट क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि मैं हमेशा बोलता हूं प्रोडक्ट मीन्स सॉल्यूशन। आप किसी भी चीज पे पैसा फूक रहे हैं अपना, तो कम से कम पढ़े लिखे होने के नाते हमें इतना समझदार तो होना चाहिए कि हमारा पैसा किस लिए खर्च हो रहा है। वो मेरी जिंदगी को आसान करेगा, मेरे को बेहतर करेगा, या मेरा पैसा मेरे खिलाफ कुछ काम करेगा और मुझे बर्बाद कर देगा और मेरे पैसे को भी बर्बाद कर देगा। हम किस तरीके से सोचते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के आधुनिक युग में प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं प्रोडक्ट्स। आप जहर से लेके वरदान तक जो भी खरीदना चाहते हैं सब बिकता है। लोगों को पता है, मैंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट सुनी थी कि हम ऐसी इकोनॉमी में हैं कि सांप भी बेचोगे तो सांप भी बिक जाएगा। कोई ये सोच के ले लेगा अपने घर में के सारे पड़ोसियों के घर में छोड़ दूंगा, तो हर एक चीज प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में बिक जाएगी। उसमें कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। कार्बोनेटेड ड्रिंक अगर आपके घर में है तो आप उसको खोल के देखिएगा, जिसमें बबल्स उठते हैं उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। एक
300 ml के पैक साइज के अंदर 100 ग्राम का न्यूट्रिशन क्लेम जब आप पढ़ेंगे, या 200 ml की बोतल पे पर 100 ग्राम ऑलमोस्ट वो क्लेम करते हैं दैट दोज पीपल हैव 42 ग्राम्स ऑफ शुगर, 42 ग्राम शुगर है। उनसे बात करिए कि 42 ग्राम शुगर के अलावा उस प्रोडक्ट का और वैल्यू क्या है। हम 20 रुपए में 200 ml 300 ml प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, और 200-300 ml प्रोडक्ट बाइंग की सिर्फ 42 ग्राम शुगर बाय कर रहे हैं और एक फ्लेवरिंग बाय कर रहे हैं। दैट इज इट। उसके अलावा उसमें कैफीन डाला जाता है, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। कैफीन हमारा फोकस बढ़ाती है, कैफीन हमें एनर्जी देती है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए कैफीन नहीं बनी है कोला फ्लेवर में। कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जो बबल्स ट्रैप रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। पीएच जो होता है वो बहुत लो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, एंट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं हम उसको, एंट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर का मेल कर दें तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है दांतों के एनामेल को घिसाने के लिए। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फॉर्मुलेशन फॉर डिके ऑफ टूथ एनिमल, दांतों की ऊपरी परत को घिसाने के लिए अगर सबसे खतरनाक कोई पॉइजन पूरी दुनिया में बनाना हो तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड भर दीजिए और उसके अंदर शुगर ऐड कर दीजिए, तो दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बनेगा। एंड इसी कॉम्बिनेशन को हम पैसा खरीद के अपने और अपने बच्चों को पिलाते हैं, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी रिप्लाई कि हमारे बच्चे जिद्दी हो गए हैं, वो मानते नहीं है। पहली बार क्या आपके बच्चे ने आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगा था, उसने डिमांड किया था? पहली बार क्या पैदा होने के बाद 2-3 साल 4 साल 5 साल की एज में आपके बच्चे ने बोला था कि मुझे पेप्सी पीना है? नहीं। पहले वो आप अपने घर में रखते थे, अगर आप एक्सक्यूज करेंगे खुद के लिए नहीं तो मेहमानों के लिए रखते थे। वहीं से उस बच्चे को लत पड़ी, या उसको किसी शादी के फंक्शन में लेकर गए, वहां पिला दिया, उसने देखा, जिद किया। हम एक सेकंड भी नहीं सोचते कि उसके पेट के अंदर जा क्या रहा, उसके अंदर जा क्या रहा है शरीर के अंदर। एक बहुत छोटा सा साइंस है, अगर हम लोग समझे तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक बहुत जरूरी प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक स्लाइट प्रोसेस है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। बहुत बेसिक साइंस बता रहा हूं, एकदम जीरो ग्राउंड का साइंस बता रहा हूं। अगर हम दिमाग खोलना चाहें और दूसरों का भी खोलना चाहें तो ग्राउंड जीरो, मतलब बहुत बड़ी साइंस क्या बताऊंगा, ग्राउंड जीरो साइंस। शरीर चलता है श्वास लेने से, और श्वास लेने का साइंटिफिक मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। जब तक ये प्रोसेस सही से चलता है तब तक इंसान स्वस्थ रहता है। ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। एक दिन में इंसान, ह्यूमन बीइंग, लगभग 70 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ हेल्दी बॉडी, कि वो लगभग 70 से 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डेली बाहर करता है। एंड डू वी नो हाउ मच अ ग्लास ऑफ कोक हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट? 7 से 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक के अंदर रहता है। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर लेते हैं। हाउ हेल्दी इट कुड बी। एकदम रेस्पिरेशन के ठीक रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, और हम उसके बाद हेल्थ की उम्मीद करते हैं। जस्ट टेस्ट बर्ड्स को शांत करने के लिए हम रेस्पिरेशन के ऑपोजिट चले जाते हैं, 42 ग्राम शुगर इनटेक कर लेते हैं, अपने टूथ डिके को जन्म देते हैं, जिसके कारण आज डेंटल डिजीज बढ़ता जा रहा है। बोन को दे देते हैं। हार्ट बर्न का मेन ऑफ द रीजन, एक स्टडी बताती है, जो इक्विवेलेंट टू हार्ट अटैक होता है, उस हार्ट बर्न को, चेस्ट बर्न का वन ऑफ द मेजर रीजंस कोल्ड ड्रिंक का इंटेक है। सेकेंड फैक्टर्स, एक रिसर्च ने बताया
कि ग्रहलिन जो हम लोगों को बताता है, जो हार्मोन ये बताता है कि हमारा पेट कब भर गया, उस हार्मोन को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज कोल्ड ड्रिंक है। इसलिए जितने भी इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स आती हैं, वो मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, वो सबवे है, ये सब लोग साथ में सॉफ्ट ड्रिंक देते हैं। ये एक मील बनाते हैं जो बहुत सस्ती देते हैं, जिसमें इनका मेन एजेंडा है किसी भी तरीके से व्यक्ति की बॉडी में कोल्ड ड्रिंक चला जाए। क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक चला गया तो वो ग्रेलिन हार्मोन को एक्टिवेट नहीं होने देगा और ये नहीं पता करने देगा कि व्यक्ति का पेट भर गया है। वो खाता रहेगा, खाता रहेगा और खाता रहेगा। जितना अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा खाएगा। इसलिए हमारे देश की अनपढ़ जनता जब कोल्ड ड्रिंक पीती है तो उनको ये लगता है आई एम हैविंग बेटर डाइजेशन। दूसरी चीज, जितनी भी मैदा बेस्ड चीजें हैं जो डिफिकल्ट टू स्वेलो, हमारी बॉडी बहुत यूनिकली डिजाइन की गई थी। हमारी बॉडी को डिजाइन किया गया है कि जब एक पर्सन एक्सेस शुगर ले या एक्सेस मैदा वैदा चीजें खाए तो उसका गला उसको चोक करेगा, उसको निगलने में कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी, तो आदमी कम खा पाएगा। इसीलिए जब हिंदुस्तान में मैदे की कोई भी चीज बनती थी तो हम उसको तल देते थे, उसके साथ बहुत सारा घी जरूरी था। लेकिन जब अब्रोड वाले लोग लेकर आए और जब उनका बहुत ड्राई एंड रफ था तो उन्हें पता था कि ये मैदा व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतरेगा, तो स्वेलिंग करने के लिए भी इजी स्वेलो हो जाए, हम लोग निगल पाए, उसके लिए भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक बना, जो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाती है तो उसको बर्प्स करके नीचे से प्रेशर बना के आसोफेगस को ज्यादा खोलता है ताकि इजी स्वेलिंग हो सके और आदमी ज्यादा खाना खा सके। इन सब साइड इफेक्ट्स के बाद अनदर साइड इफेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में देता है कि जब ये खाना रहता है तो इसको ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होने देता, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक होकर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता और बहुत लॉन्ग स्टे देता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। इतने सारे डैमेजेस हम अपने बच्चों को एक सेकंड में दे देते हैं, वो भी इमेच्योर बॉडी के अंदर। और एक ब्रिलियंट एक्सक्यूज है हमारे पास, सुपर ब्रिलियंट एक्सक्यूज। सर क्या करें, बच्चे जिद करते हैं जी, मानते नहीं। कल को अगर आपका बच्चा जहर के लिए जिद करे तो मुझे उम्मीद है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को जहर भी दे देंगे, ये बोलकर कि जी बच्चा जिद्दी है, मान नहीं रहा था, जहर मांग रहा था, दे दिया। अब इसमें हम क्या करें, बच्चा ही जिद्दी है हमारा। बच्चे की जिद के आगे झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको जहर फीड कर दें। अब हम बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से क्या डैमेज होगा, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं, तो हम मानते हैं चलो जिद भी कर रहा, थोड़ा नुकसानदायक होगा, कितना नुकसानदायक होगा मालूम ही नहीं है, उसकी मेच्योर बॉडी को डेवलप नहीं होने देगा। एक कोल्ड ड्रिंक का डिटॉक्सिफिकेशन, यहां बैठे हम में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि कौन से 2 मेजर ऑर्गन हैं जो एक कोल्ड ड्रिंक को बॉडी से डिटॉक्स करते हैं? वी ऑल आर इनटेकिंग, बट कैन समवन टेल कि वो 2 मेजर ऑर्गन कौन से हैं जो डिटॉक्स में हेल्प करते हैं? हाँ मुझे पता था आप राजी जरूर बोलेंगे, लीवर एंड किडनी। Let me give you one more example, good example. Liver is not there. Liver doesn't detox cold drinks. It is getting detoxed. हाँ गोविंद जी, spleen, heart, एक एक करके सब organ के नाम ले देंगे, bone, joints, cartilage, tendons, hairs, gall bladder, eyes, आपका ears, ये सब कुछ ना कुछ बोल दो। No. The 2 organs, the skin, very good. Intestine, awesome. Kidney, gajab. Kidney is the first organ. Second organ is which no one named is lungs. Lungs are something जो आपके detox करते हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक को। नो डाउट जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कोल्ड, कफ, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बट वी आर नॉट रेडी। हम लोग इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वी थिंक दैट कोल्ड ड्रिंक सिर्फ टेस्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते ही नहीं है कि किसी फास्ट फूड चेन में कितना डेंजरस है, दांतों की कैविटी लेके बैठे हुए हैं, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। देन हमारे पास दूसरे ड्रिंक्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, आम के तौर पे, कच्चा आम, ये आम, वो आम,
उसमें शुगर कंटेंट और ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि जितना स्वीट होगा उतना सुपर एडिक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज्यादा चीनी डालते जाइए उतना ज्यादा एडिक्टिव प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। इन्हीं ब्लेंड्स को यूज करते हैं हम आइसक्रीम्स के अंदर, मिल्क बेस्ड एंड वाटर बेस्ड। और हम अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को खुद बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इनफैक्ट डायबिटिक पेशेंट भी 0 कैलोरी लेना चालू करते हैं, कि 0 कैलोरी ले लेते हैं। एक रिसर्च में यह भी पाया गया, अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक स्प्रिंग वाटर से 1000 टाइम्स मोर डेंजरस है डेंटल कैविटी के मामले में, 1000 टाइम्स मोर जस्ट ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। लेकिन हम लोग उस चीज को करते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। हम लोगों को क्या है मालूम नहीं है। हार्ट बर्न, एसिडिटी, हमें क्या लगता है कि हम गए थे, हमने तला हुआ खाया। इन दिनों में बड़ा एक अच्छा एक्सक्यूज सुनता हूं लोगों को कि हम लोगों ने शादी में खाया, शादी में मिर्च मसाले खाने की वजह से हम लोगों को एसिडिटी हो गया। कितने लोगों ने गांव की शादी अटेंड करी है और गांव की शादी के अंदर खाना खाने से उनको मिर्च मसाले खाने से एसिडिटी हुआ, जबकि गांव की शादी में शहरी शादियों के मुकाबले मिर्च मसाले ज्यादा डाले जाते हैं। जहां पत्तल पे खाना खिलाया जाता है, आलू की सब्जी बनाई जाती है, उन पे बनाया जाता है, वहां एसिडिटी नहीं होती। द बेसिक रीजन बिहाइंड एसिडिटी इज कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और जब खाना पचना चालू होता है तो 7 से 8 ग्राम कोल्ड ड्रिंक बर्फ बन के कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ आती है। जब वो ऊपर की तरफ आती है तो जो पेट में एसिड होता है, जो उस बाकी चीजों में उस एसिड को लेके वो बर्फ मारती है, उसके अंदर हम लोगों को जलन होता है। सो द बेसिक रीजन इज नॉट मिर्च मसाले। मिर्च मसालों से कभी एसिड नहीं बनता। मिर्च मसाले डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इन एनी केमिस्ट्री लैब, बट यस कार्बन डाइऑक्साइड विल अपीयर, और जब वो एसिड में से निकल के आएगी तो वो उसका फ्यूमिकेशन करेगी, और फ्यूम्स करके आपके गले के अंदर आके अल्सर करने के लिए भी एक मजबूत कारण बनेगी। बट हम लोग इन सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। शुगर है, कैंसरस है। 42 ग्राम शुगर बहुत ज्यादा है, अल्टीमेट ज्यादा है। और ये सब हम कर किस चीज के लिए रहे हैं? जस्ट टेस्ट, जस्ट टेस्ट। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो कोल्ड ड्रिंक के पैसे पे हम जहर दे रहे हैं, फिर उसके फर्दर डेंटल कैविटी के इलाज कराएंगे, देन बोन के इलाज कराएंगे, ओस्टोपोरोसिस का इलाज कराएंगे। जिन लोगों का जो ओस्टोपोरोसिस का इलाज चल रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज चल रहा है, स्पॉन्डिलाइसिस का इलाज चल रहा है, 90% घरों के अंदर प्रॉब्लम देखेंगे तो दैट अकर्ड आउट ऑफ कोल्ड ड्रिंक ओनली। आपके बोन्स के अगर इलाज चल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी कोल्ड ड्रिंक की हैबिट उसके बहुत मेजर रीजंस में से एक है। इसके अलावा जो प्रूव कर चुकी है साइंस, दैट इज ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज, लीवर फेलियर, डेंटल कैविटीज, बोन डिग्रेडेशन, ये सब स्टडीज में साइड इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पाए गए हैं, कार्बोनेटेड शुगरी ड्रिंक्स पाए गए हैं। नाउ गोइंग फर्दर, अब हमारे को मूरू की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वही कहा ना हमने, बच्चे तो जिद्दी हैं, बच्चे क्या माँ बाप भी जिद्दी हैं, हम भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, साल में 1 बार 2 बार 5 बार कभी ना कभी पी लेते हैं। जब ये ऑप्शन था, ये पॉसिबल नहीं था कि हम टेस्ट को अपनी लाइफ से हटा सकें। और कई लोगों को क्या होता है कि एक दिमाग में परछाई भी पड़ गई थी, लिम्का पीने से डाइजेशन बढ़ता है, कुछ भी हो लिम्का पिला दो। अब उन्हें यह नहीं पता कि जब डाइजेशन का बर्प का मतलब ये होता है कि बॉडी ने इंटरप्ट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है, और हमारा दिमाग सेंस करता है जब भी आपको बर्प आता है तो वो अच्छा महसूस करता है, क्योंकि उसको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया गया तो मुझे अच्छा महसूस होगा, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है। तो ब्रेन को बहुत अच्छी लगती है ये चीज कि यार कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हुआ। 90% लोगों को यही नहीं मालूम कि लिम्का पीने के बाद आपको अच्छा क्यों लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज क्यों होती है, क्योंकि एंट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड जब आपको फंस जाती है तो जैसे बबल बाय बबल छोड़ते हैं और पानी मूवमेंट में आ जाता है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट करती है, लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर ह्यूमन बॉडी। एफरवेसेंट टैबलेट्स भी दूसरा रूप है। कई टैबलेट आती हैं, जादू दिखाया जाता है, पानी में डालो
टैबलेट खुद घुल जाएगी, इनो की तरह घुल जाएगी, दैट इज ऑल्सो कार्बोनेटेड वाटर, बट वी आर नॉट लिसनिंग टू दैट। कार्बोनेशन है, बस इमिडिएटली रिलीफ दे रही है, इमिडिएटली रिलीफ दे रही है, क्योंकि 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपने पिया है, शरीर स्ट्रेस में आएगा, एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा, तो जो थोड़ी बहुत आपकी जमा थी वो भी निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं किसी प्रकार का इलाज है, एक नई परेशानी को खड़ा कर रहे हैं हम लोग। हम इलाज की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम 10 गुना ज्यादा परिस्थिति को खराब करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब लिम्का ही क्यों मानी जाती है डाइजेशन में? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के जाते थे डाइजेशन की कोई भी चीज होगी तो नींबू जरूर डलता था। तो बेचारा बुजुर्गों का नींबू तो पकड़ लिया, लेकिन वो मल्टीनेशनलों का नींबू पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहे उस नींबू को। प्रैक्टिकली कोई रिजल्ट उस चीज से हम लोगों का आ नहीं रहा। मूरू ऑप्शन क्यों अवेलेबल हुआ? मूरू को बनाते हुए हमारे दिमाग में 2 ख्याल थे। एक, ये 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी का जो पैसा है वो हिंदुस्तान में रुकना चाहिए। दूसरी चीज, अगर लोग टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो उन लोगों को टेस्ट डिलीवर किया जाएगा, बट शरीर को बेनिफिट करते हुए, ना कि शरीर को लॉस करते हुए। इसलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलप किया मूरू, जिसमें ऑरेंज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती है, हमने ऑरेंज डेवलप किया। लेमन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती है, लेमन डेवलप किया। हम लोगों ने मैंगो डेवलप किया, बाकी फ्रूट फ्लेवर्स डेवलप किए। अब सबसे ज्यादा फ्रूट फ्लेवर्स ही क्यों डेवलप हुए? द रीजन बिहाइंड दैट इज, ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का टेस्ट एनहेंसर नहीं है। ये ओरिजिनल फ्रीज ड्राइड पाउडर यूज करके, फ्रूट पाउडर्स का, mixed with dextrose monohydrate, which is a kind of a sugar by itself, लेकिन फास्ट एनर्जी गिवर है, लेकिन सिर्फ आधा ग्राम यूज होती है एक सर्विंग को बनाने के लिए, जस्ट 0.5 ग्राम, और उसमें भी ये मेजरली ग्लूकोज की तरह ही एनर्जी प्रोवाइडर है, जिसको हम मेंटली ग्लूकोज मानते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट। और सिर्फ जो कैलोरी है वो 2.86 कैलोरी पर सर्विंग है, यानी एक व्यक्ति को लगभग 200 ml का कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करना है, वो भी फ्लेवर्ड करना है, अच्छा करना है, मीठे के साथ करना है, तो इट विल टेक ओनली 2.86 कैलोरी। वेट वॉचर यूज कर सकता है, जिम गोवर यूज कर सकता है, डायबिटिक यूज कर सकता है, एनीवन इन दिस वर्ल्ड कैन यूज दिस प्रोडक्ट। रिफ्रेशिंग है, हाइड्रेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि किसी भी हाइड्रेशन के लिए सबसे जरूरी चीज रिक्वायर्ड होती है मिनरल प्रेजेंस, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए फ्रूट पाउडर यूज कर रहे हैं। हर फ्रूट के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं बाय नेचर। और इसमें आप क्लेम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पे लेबल क्लेम पढ़ेंगे, तो अगर लीची है तो वो लीची पाउडर यूज हुआ, लीची फ्रूट पाउडर। ब्लूबेरी है तो ब्लूबेरी फ्रूट पाउडर यूज हुआ है। इसलिए इस प्रोडक्ट का रेट कुछ प्रोडक्ट्स में ऊपर है, कुछ प्रोडक्ट्स में नीचे है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑफ फ्रूट पाउडर। उसकी क्या कॉस्ट अवेलेबिलिटी है, उसी पे ये प्रोडक्ट मेजरली वर्क करता है। तो हम लोगों को मिनरल्स भी मिलता है, तो रिफ्रेशिंग भी रहता है, हाइड्रेट भी करता है, फ्रूट्स के विटामिन्स भी मिलते हैं, फाइटोकेमिकल अवेलेबिलिटी भी मिलती है, प्लस हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है, हमें बेटर हार्ट हेल्थ भी देता है, क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट हम सब में यूज कर रहे हैं, मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट। मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट बेसिकली साउथ का एक फ्रूट है जिसको बोला जाता है कोकुम। कोकुम इज वेरी ग्रेट फॉर डाइजेशन। उसका यूएसपी ग्रेड, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ग्रेड इंग्रेडिएंट हम इस प्रोडक्ट के अंदर यूज करते हैं हर सर्विंग के अंदर। तो हर सर्विंग के अंदर यूज होने से स्किन के रिजल्ट्स मिलते हैं। एक व्यक्ति ने मैं बोला था कि मैं मूरू ही पिलाता था, उसके कारण एक विमेन को गायने का रिजल्ट आ गया था। तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मैंगोस्टीन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पे है, कैंसर को किल करता है, स्किन क्वालिटी को बेटर करता है, आपके स्किन की इलास्टिसिटी को बेटर करता है, कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आपका एंटी कैंसरस बनाता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल है, आपकी बॉडी में इंफेक्शन नहीं डेवलप होने देता, सूजन घटाता है। सो एक जगह जहां हम इतना ज्यादा पैसा बहा रहे थे, उसके आधे से भी कम पैसे में, इवन लेस देन हाफ ऑफ द मनी, एक व्यक्ति अपनी कोल्ड ड्रिंक्स के पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकता है, अपने मेहमान को बेटर ग्रीट कर सकता है। कि कोई भी मेहमान घर पे आ रहा है तो अब उसको एक हेल्दी ड्रिंक इंट्रोड्यूस करते हैं। आप अपने मेहमान को मारना नहीं चाहते,
आप ग्लास ऑफ पॉइजन नहीं देते हैं किसी को, लोग आना और मिलना छोड़ देंगे। यहां पर आप एक बहुत हेल्दी सब्स्टिट्यूट ऑफर करते हैं कि हाँ दिस हेल्दी सब्स्टिट्यूट, उसको भी इंपैक्टफुल जाता है। और इस बिजनेस का दूसरा रेवेन्यू बढ़ाने का पर्पस क्या था कि इसी प्रोडक्ट को आप बच्चों को कोल्ड ड्रिंक बना के आइसक्रीम जमाने में भी यूज कर सकते हैं। Whenever your child wants to have it, तो इसमें एक वो डालना है, सिलिकॉन का आजकल आता है कैविटी, उसके अंदर वो रहता है आपका स्टैंड होल्डर जो होता है, होल्डर उसके अंदर रहेगा। इसको मिक्स करिए, पानी में डालिए, फ्रीजर में जमाइए, एंड योर वाटर बेस्ड आइसक्रीम इज रेडी। अगर हमारे को फ्लेवर बेस्ड मिल्क बेस्ड जाना है तो भी मैं बता देता हूं, वी हैव ग्रेट आइसक्रीम ऑप्शंस अवेलेबल। सभी प्रकार का रूटीन शेक्स, सुपरलीन शेक एंड आपका थर्ड पार्ट टर्मरिक लाते, ये तीनों ही मिल्क बेस्ड आइसक्रीम्स के लिए भी इस सीजन के सबसे तगड़े ऑप्शन है। एंड जिस रेट पे आप आइसक्रीम लाएंगे, बच्चे को दिलाएंगे, खिलाएंगे, उस रेट में जो बच्चे के ऊपर आप साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके हाफ ऑफ द प्राइस में यू कैन गेट मच बेटर थिंग्स। एटलीस्ट आप उसको कुछ न्यूट्रिशन फीड कर रहे हैं। एंड दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी हाउस होल्ड। आप घर के बाहर निकले, आप बिजनेस पिच करें ना करें, कोई आपके साथ व्यापार करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एनी हाउस होल्ड इज डेफिनेटली योर यूजर। कोई हाउस होल्ड ऐसा है ही नहीं जो यूजर ना हो, क्योंकि चीनी और फ्लेवर, इन्हीं दो चीज का पैसा, और अपने बच्चों का स्वास्थ्य और अपने घर की पैसा, ये तीन कीमतें हम अदा कर रहे हैं टू मल्टीनेशनल। अपने देश की इकोनॉमी कमजोर कर रहे हैं, अपने देश के पॉपुलेशन को वीक कर रहे हैं, अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मार रहे हैं। ये सब चीजें हम कंट्रोल में कर सकते हैं वाया दीज ऑप्शंस व्हाट आई हैव टोल्ड यू। लेकिन मेजर सेशन इसमें से मोरू था, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। हम लोगों की कोशिश करनी पड़ेगी, जितने भी यूजर हैं फर्स्ट हैंड, हम उनको एक चीज, फोन पे 200 रिश्तेदार, उनको एक बात तो बोल सकते हैं दैट आई एम डीलिंग इन दिस प्रोडक्ट, यू ऑर्डर इट फॉर वंस। एक बार के लिए बॉस उनका ऑर्डर तो प्लेस करा के देखिए, नेक्स्ट टाइम दे विल कम बैक। हमारा लीची फ्लेवर है मोस्ट फेवरेट फ्लेवर। हम यूज क्या करते हैं मोस्टली, हम ऑरेंज लेमन देना चालू करते हैं, देना प्रेफर भी करते हैं। लीची फ्लेवर तो मोस्टली लोग बोलते हैं इट्स इक्विवेलेंट टू जूस ओनली, मोस्टली पीपल टेल दैट। लेकिन हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, देन सम विल से, और फिर उनसे पूछो कि सर मैंने आपको लीची जूस पिलाया कैसा लगा, और देन उस आदमी को बताओ कि सर ये लीची जूस था ही नहीं। अगेन इस प्रोडक्ट का एक और अच्छी बात जो दुनिया को आप बता सकते हैं, दिस प्रोडक्ट कम्स विद नो प्रिजर्वेटिव, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है। वी मेड इट इन पाउडर फॉर्म ताकि इसमें कोई प्रिजर्वेशन का जरूरत ही ना पड़े। ये सबसे बड़े क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो अपनी पूरी कॉलोनी को आप एक जगह बता सकते हैं। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर इमीडिएटली बता सकते हैं। आप कोई घर की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां इस प्रोडक्ट को सर्व करवाइए। आप बैंक्वेट वालों को बता सकते हैं, क्योंकि हमने एक बैंक्वेट वाले को बोला था तो उसने बोला कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं तो लोग खाना कम खाते हैं, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक पिलाना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा उल्टा होता है, कोल्ड ड्रिंक खिलाते हो इसलिए ज्यादा खाना खाते हैं, आप ये सर्व करोगे तो कम होगा। तो बैंक्वेट वाले ने एकदम से ले लिया, बोले ऐसी चीजें तो हम ढूंढते हैं जिसके बाद आदमी बहुत ज्यादा ना खाए। तो देयर वी कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मल्टी है, आपके यहाँ ऑफिसेज हैं, लोग रेडी करते हैं, इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स है, कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, घर की किसी लेडीज को मेहनत नहीं करनी। मेहमान आए हैं, सिर्फ 1 ग्राम का स्कूप उठाया, 150 से 200 ml पानी लिया, शेक किया, प्रोडक्ट इज रेडी। शेक नहीं कर रहे, घर में चम्मच है, स्टर किया, प्रोडक्ट इज रेडी। मेहनत से बचाता है, दूसरे आदमी को बीमारियों से बचाता है, आपके परिवार को बीमारियों से बचाता है, एंड ऑल दीज थिंग्स इट डिलीवर्स एट अ कॉस्ट व्हिच इज लेस देन हाफ ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक, लेस देन हाफ ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि ये वर्ल्ड ओवर अपने प्रकार का एकमात्र इनोवेशन है। सबसे बढ़िया बात, आप इसको फुल थ्रोटल प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, नॉट इवन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सेकंड ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। वी हैड बीन द फर्स्ट कंपनी। लोग पूछते हैं कि आपका R&D खुद का है, सबूत है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ड्रिंक अवेलेबल नहीं है जिससे कोई ये बोले कि आप लोग इंस्पायर हुए थे। एंड in fact we are the first company which is inspiring other people to go for it. तो अगर मैं बोलूं कि सबसे हेल्दीएस्ट ड्रिंक है
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो लोग जूस पीते हैं वो भी इससे कहीं ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा जूसेस आर सो मच अनहेल्दी, बट जो लोग शुगर कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, कैलोरी कॉन्शियस हैं, वो इससे कहीं ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं व्हाइल दे आर ड्रिंकिंग फ्रूट जूस। सो दिस प्रोडक्ट इज मच मोर हेल्दियर देन दोज ऑप्शंस आल्सो। तो बेवरेज इंडस्ट्री का इससे बड़ा कोई ब्रांड अवेलेबल है ही नहीं। एक अच्छी बात मैं आप लोगों को और शेयर कर देता हूं लास्ट में। उसी रिसर्च ने जिसने बताया कि कार्बोनेटेड वाटर और शुगर सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है डेंटल कैविटी के अंदर, उसने कहा कि इससे 100 गुना कम घातक सोडा है। अकेला कार्बोनेटेड वाटर इज 100 टाइम्स लेसर इफेक्टिव इन टूथ डिके देन शुगर एंड सोडा। दोनों का मिक्स जो है वो ज्यादा खतरनाक है। तो इफ समवन वांट्स एरेटेड इफेक्ट्स, ऑल्दो मैं प्रमोट नहीं करूंगा, तो आप इस प्रोडक्ट के अंदर सोडा का मिक्स करके भी वो चीज कर सकते हैं। स्टिल यू विल हैव 100 टाइम्स मोर सेफर ऑप्शन देन प्रीवियस कोल्ड ड्रिंक ऑप्शन। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे को मूरू के बारे में पता होनी चाहिए, एंड हमें सर्कुलेट करना चाहिए, हमें टारगेट लेना चाहिए कि एवरीडे मैं 5 से 10 कोल मेक करूंगा। सब फ्लेवर में ट्राई करें, उन्हें एक फ्लेवर ट्राई कराएं, घर पे जिसको भी मिलते हैं मेक श्योर कि उसको आप इसी से ग्रीट करें। बाय द टाइम विंटर्स आर नॉट कमिंग कि हम यही प्रोडक्ट उन लोगों को चेक कराएं कि सर ये पी के देखिए, आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, रेडी होने में जल्दी है, अगले को बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत लोगों को तो मैंगोस्टीन के डाइजेशन इफेक्ट्स पहले दिन मिल जाएगा। मैंगोस्टीन डालने का हमारा एक मतलब रीजन ये भी बहुत बड़ा था कि सारी बीमारियां डाइजेशन से स्टार्ट होती हैं, और अगर मैंगोस्टीन का डाइजेशन सपोर्ट ही हम लोगों को मिल जाए तो बाकी बीमारियों को भी इजीली कंट्रोल किया जा सकेगा। सो वी डिडंट जस्ट डेवलप्ड ए टेस्टियर थिंग, टेस्टियर तो है ही बहुत, लेकिन हम लोगों ने डेवलप किया एक यूनिक सॉल्यूशन टू ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाट मूरू इज ऑल अबाउट। किसी के पास डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल किसी भी चैनल में कोई इफेक्टिव इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। आप ऑफिसेज में पिच कर सकते हैं, वो अपने मेहमानों को देने के लिए कर सकते हैं। जितना मैंने टेक्निकल बताया, अगर इसका 20% भी आप किसी को बता दें, आई थिंक वो 100% क्लोज है इस प्रोडक्ट के लिए, एंड देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। और सबसे बड़ी बात, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री, जितने लोग कोल्ड ड्रिंक छोड़ चुके हैं वो भी मूरू पे वापसी आ सकते हैं, क्योंकि इट्स अ मच 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 हेल्थियर ऑप्शन अवेलेबल। इनफैक्ट कॉमन वाटर भी अगर आप पी रहे हैं तो इस ड्रिंक को मिक्स करने के बाद कॉमन वाटर भी इससे ज्यादा अनहेल्थियर ऑप्शन सेंड होगा। अगर ये करते हैं तो इट्स ऑन मच हेल्थियर साइड। दैट इज व्हाट दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। अब किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो हम लोग ले सकते हैं, या कोई फीडबैक है तो वो हम शेयर कर सकते हैं। Yeah, sure, sir, sure. Amazing session it was, as usual, हमेशा से। So yes, किसी का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई मूरू का शौकीन है, उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक को धक्के मार के निकाल दिया और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हाथ चढ़ा दिया, बोला आज के बाद हम ना लेंगे, और अपने मूरू को शुरू कर दिया। सो प्लीज टेल अस, और कौन कौन से फ्लेवर्स आप ले रहे हैं। मेरा लीची फेवरेट है। एक्चुअली मैं तो बहुत कुछ कंज्यूम करता हूँ, बट मेरा लीची फेवरेट है। यस, 42 ग्राम देखकर डर गए होंगे लोग, ये सच्चाई है भाई, डरा नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है। 100 ग्राम में 42 ग्राम चीनी खा रहे हैं, 1 चम्मच चीनी खा लेना, और कार्बोनेटेड ड्रिंक ना पिए तो वही अच्छा है। सो प्लीज कोई शेयर करना चाहेंगे? क्वेश्चन है, एक बॉक्स में Okay. कितने ग्लास बनते हैं? ये एक छोटा एक सा box में। बॉक्स है 100 ग्राम का, Yes. और ये 100 सर्विंग क्रिएट कर सकता है 150 टू 200 ml की। उसके बाद हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मीठा थोड़ा सा कम डाला, कई लोग बोलते हैं सर मीठा थोड़ा सा ज्यादा डाला। तो मैं उन लोगों को बताता हूं कि इस प्रोडक्ट में ना तो हमने मीठा कम डाला है, ना हमने मीठा ज्यादा डाला है, ना ये ग्लास आधा खाली है ना आधा भरा है। इसमें केवल आधा ग्राम डेक्सट्रोज है जो आपको बेसिकली मिठास देता है। तो अगर आपको मीठा ज्यादा लग रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, अगर कम लग रहा है तो घटा दीजिए। ये प्रोडक्ट मीठा पानी से होता है कम या ज्यादा, ना कि प्रोडक्ट के अपने ओरिजिनल इंग्रेडिएंट से होता है। तो वो एक चीज ध्यान देने की जरूरत जरूर है। तो 150-200 ml से लेके लोगों ने 800 ml तक भी ट्राई किया है कि हमारे को जितनी मिठास चाहिए थी 800 ml में हम सेटिस्फाइड थे विद ओनली 1 ग्राम ऑफ यूसेस। तो वो तक भी मेरे पास Yes. फीड।
यस डेफिनेटली। सो किसी का कोई एक्सपीरियंस है, किसी ने किसी को दिया और उनको वाह 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 सुना, तो वो भी जरूर बता सकते हैं कि मजा आ गया, ये क्या पिला दिया आपने, आज तक तो हमने ऐसा कुछ पिया नहीं। तो आप भी शेयर कर सकते हैं, किसी का कोई भी एक्सपीरियंस हो मुरू का, मुरू को लेकर। किसी ने कुछ नया ट्राई किया हो, कभी दही दही में मिलाकर मुरू पिया हो, कभी ऐसा कुछ ट्राई किया हो। करते रहते हैं फॉर्मुलेशन। यस, कोल्ड ड्रिंक बंद हो गया है। सुपर सर, सुपर। मैम, कोल्ड ड्रिंक तो एकदम एक बेवकूफी है क्वेश्चन आया कोल्ड है, ड्रिंक मैं पीना। लेता हूँ हाँ, सर जी। क्या मुरु यस सर। को दिन में कितनी बार पी सकते हैं? ऑल्दो आप कितनी बार भी पी सकते हैं, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा 3 4 5 सर्विंग बहुत है, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। इट्स इक्विवेलेंट टू वाटर, तो ये सवाल ही बेकार, हम कितनी बार पी सकते हैं। 3 कैलोरी का प्रोडक्ट है, आप दिन में 300 बार भी पी लेंगे तो एक टाइम पे जितना खाना खाते हैं उतना होता है। 300 ग्लास आप पी नहीं सकते, मतलब 45 लीटर पानी, लगभग 5 बाल्टी पानी। और 5 बाल्टी पानी, 20 लीटर की एक बाल्टी, सॉरी 2 लीटर, 2 बाल्टी पानी। 2 बाल्टी पानी को भैंस जैसा जानवर पी सकता, हम नहीं पी पाएंगे। लेकिन स्टिल उतनी सेफ्टी है कि आप 2 बाल्टी पानी मुरु का पी सकते हैं, तो वो सर आप प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड? फसाई की गाइडलाइंस हमारे को ये बोलती हैं कि आपको क्रोनिक डिजीज के केस में और प्रेग्नेंट वुमेन के केस में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सेफ है या अनसेफ है। आपको उस एरिया में कमेंट नहीं करना है। और मैं खुद भी इस चीज को डिमोट करता हूं, क्योंकि आज की तारीख में प्रेगनेंसी में 40 to 50% केसेस फेलियर्स के हैं। आप राइट। कंसीव करते हैं लेकिन डिलीवर नहीं होता, फेल हो जाता है। तो ऐसी किसी सिचुएशन में जो भी हैबिट आप चेंज करते हैं, आप उसी को ब्लेम कर देते हैं। अगर आप सांस लेना लंबा लंबा चालू कर देंगे और बच्चे को कुछ हो गया, तो आप बोलेंगे एक्चुअली लंबा सांस लेना बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप बैठ के सोने लग गए, कुछ भी आप नया करेंगे, आप टीवी पे नया सीरियल भी देखना चालू कर देंगे, तो आप उसको भी ब्लेम कर देंगे कि पहले हम एकता कपूर देखते थे तो बहुत सही था, जब से हमने शक्तिमान देखना चालू किया बच्चा गिर गया। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आई डोंट थिंक कि किसी की कोई हैबिट चेंज कराना चाहिए। ऑल्दो मैं फिर दोबारा वही कहूंगा, इट्स जस्ट ए फ्रूट पाउडर एंड वाटर, नथिंग डेंजरस, बट स्टिल नो कमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। या शुगर पेशेंट ले सकते हैं सर? 1000%, 2.86 कैलोरी, anyone can take. यस एब्सोल्युटली। सो आई थिंक हमारे काफी हद तक प्रोडक्ट लो ग्लाइसेमिक वाले भी हैं, शेक्स वगैरह, और ये भी बहुत कम कैलोरीज कंटेन करता है। शुगर लेवल तो इतना है ही नहीं। आप कोल्ड ड्रिंक जब पी लेते हो आराम से मजे लेके, तो मुरु तो आप चटकारे मार के पियोगे। सो प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर इट। यस, चलिए। दूसरा बारीक दो पूछ लोग। रहे हैं, यस सर। लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पी के डाइजेशन में बेटर फील करते हैं, वो वाला पार्ट फिर से बताइए। मैंने फिर बताया सर, कोल्ड ड्रिंक डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। जब हमारी बॉडी अच्छे तरीके से खाना खा लेती है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके इंटेस्टाइन में ट्रैप होती है, वो बर्फ बन के निकलती है, जिसको हम डकार बोलते हैं। जब वो निकल जाता है तो हमें पता लगता था कि हमारा पेट भर गया है, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना चालू हो गई है वाया माउथ, वाइल इवन इन टेकिंग फूड। जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 8 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होती है। जब आप उसे पी लेंगे तो शरीर उससे डैमेज करेगा, इसलिए ब्लड उसको होल्ड करने की हालत में नहीं होता है। तो ब्लड जब होल्ड नहीं कर सकता तो बॉडी को उसको एक्सपेल करना होता है। आपकी पी हुई गैस ही वापसी बाहर आ जाती है, और आपका ब्रेन बोलता है डाइजेशन का, अच्छे उत्तम डाइजेशन का सबसे बढ़िया रिजल्ट जो है, टेस्टिमनी है, वो है डकार। और लोग क्या सोचते हैं, मुझे डकार आ गई मतलब मेरा डाइजेशन हो गया। ये एक माइनस ग्रेजुएशन, मतलब एक क्लास तो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12वीं पास करी, ग्रेजुएशन करी। एक होता है अनपढ़नेस में 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास कर ली, कि इतने अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा भी इनको पढ़ा नहीं सकता, नर्सरी तक नहीं ला सकता। ये उन लोगों का लॉजिक है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड पी, फिर बाहर निकाल दी, और फिर लोगों ने कहा कि यार ये बहुत बढ़िया हुआ, मुझे डाइजेशन हो गया। गैस का बाहर आना तो डाइजेशन का सिम्टम होता है। जैसे अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, किसी का खाने का टाइम होगा, खराब हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल तो बहुत बुरा दे सकता हूँ, बट वो मैं इस टाइम पे करना नहीं चाह रहा हूँ, वरना वो बड़ा सरल एग्जाम्पल है, आप समझ तो जाएंगे ही।
कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको वोमिट हो जाए तो अच्छा होता है, बॉडी हल्की हो जाती है, इन्फेक्शन बाहर हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 ग्लास वोमिट पी के ही वोमिट बाहर कर दे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। बस मैं इतना सिंपल बताना चाह रहा हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना एक अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन पी के बाहर निकाल देना वो अच्छा साइन नहीं माना जाता। दैट्स जस्ट अ माइंड गेम जो खेला गया हमारे साथ। सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहता था, बट फिर मेरे से रुका भी नहीं गया कि मैंने कहा ये इतना अद्भुत बेवकूफी पूर्ण कॉन्सेप्ट हम इंडियंस ने पाल रखा है, इसका क्लियर करना जरूरी। क्योंकि कोई मुझे आगे बोले कि सर मुझे वोमिटिंग हुई थी उसके बाद अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैंने पूछा खाया क्या था, बोले मैंने 2 ग्लास वोमिटिंग ही पी ली थी। तो भाई तो होगा यार, कम ऑन, वो बॉडी कांट रिटेन इट। यस, इट शुगर फ्री, हाँ शुगर फ्री है बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, कोविड टेलर जी ने बताया मार्केट में एक ब्रांड है टैंग जो बच्चों को सबसे ज्यादा पिलाते हैं हम, उसमें केवल 92 ग्राम एडेड शुगर है 100 में। केवल, उसको एडेड शुगर नहीं बोलना चाहिए। फसाई की गाइडलाइंस को थोड़ा बेटर होना चाहिए, उन्हें बोलना होना चाहिए ये एक शुगर है जिसमें एडेड फ्लेवर भी है। एडेड फ्लेवर की परसेंटेज बता के मैटर खत्म कर देना चाहिए। 100 में 92 ग्राम चीनी है तो प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आता उसे एडेड शुगर कैसे बोल सकते हैं। एडेड शुगर का कोई तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चाहे 50 के नीचे कर लो। 92 ग्राम चीनी है और हम बोल रहे हैं इस 100 ग्राम में केवल 92 ग्राम ऐड किया गया है, ये कैसे होगा? वो तो है ही वो प्रोडक्ट शुगर ही है बेसिकली। हम शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ब्लूबेरी, लीची, पाइनएप्पल, लेमन, ऑरेंज, उसके अलावा काला खट्टा, पाइनएप्पल, बेरी मैंगो, ब्लास्ट, बेरी ब्लास्ट, ब्लूबेरी, ये सभी फ्लेवर्स अवेलेबल। लीची। ऑरेंज सर ये बोल रहे हैं जिम में एनर्जी ड्रिंक के उस पे रिप्लेसमेंट पे ले सकते हैं क्या मुरु को? नहीं ले सकते, एनर्जी आएगी 1 किलो का डंबल 1 रिपीटेशन कर सकते हैं, इतनी आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। इतनी जरूर आएगी कि 1 किलो का डंबल आप एक बार रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि आधा ग्राम है डेक्सट्रोज, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर मुरु का आप आधा डब्बा एक बारी में पी सकते हैं तो आप 1.5-2 घंटे का वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा करना भी मत। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उससे बढ़िया है जी हमारा एडवांस वाला मत करना, दूसरे वाला प्री वर्कआउट ले लेना। एडवांस वाला तो कई किलोमीटर भगा देगा। सो ये प्री वर्कआउट आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, आई दीपक थिंक सिंह मैडम का योगेश क्वेश्चन गोस्वामी अच्छा सर है, कुछ बोल रहे हैं। सोडा जी डाल बोलिए। के पीना अच्छा होगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सोडा ड्रिंक पीने का मन है और मुरु में सोडा डाल के पी सकते हैं, तो जो आप लेने वाले थे उससे 100 टाइम्स कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। यस। हाँ, अंजू शर्मा मैडम देखो बोलिए, सर, फ्रेंड एंड फैमिली इंक्लूडिंग ए सिक पर्सन हु इज नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इनटेक। प्रदीप कुमार जी बोलते हैं जब से मुरु किया शुरू बच्चे बूढ़े सभी ने कोल्ड ड्रिंक को कर दिया फुर। ओरेक वैल्यू कितना है पर सर्विंग? यादव साहब, ये प्रोडक्ट ओरेक वैल्यू के लिए नहीं बना सर। ओरेक वैल्यू का मतलब होता है व्हेन यू आर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू हैव एन ऑक्सीडेशन वैल्यू, और आप उसको एंटी एजिंग क्लेम ही करना चाह रहे हैं कि दैट प्रोडक्ट पर्पज इज एंटी एजिंग। ये प्रोडक्ट एंटी एजिंग को हेल्प करेगा, लेकिन एंटी एजिंग प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप इसका एक पूरा डब्बा एक दिन में लेने लग जाएं या 30-30 सर्विंग लेने लग जाएं तो जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, ओरेक वैल्यू का रिजल्ट आएगा। ओरेक वैल्यू के लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट्स है सर, लेकिन ओरेक वैल्यू का इसमें कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं है। बहुत ज्यादा आएगी, मुश्किल 200-300 ओरेक वैल्यू आएगा सर पर सर्विंग, हद से ज्यादा होगा तो। लेट मी सी मोर। हाँ, डेफिनेटली। योगेश शर्मा जी कह रहे हैं मुरु से 16,500 का ऑर्डर मिला, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी ये हंसी के आइकन है, मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा। गुड, अखिलेंद्र जी बोल रहे हैं मेरे को 15 साल से ज्यादा हो चुका था कोल्ड ड्रिंक लिए हुए है, आज मुरु लेने से काफी अच्छा रहा है और मुरु ही यूज हो रहा है। जो भी गेस्ट आ रहा है मुरु पिलाया जा रहा है, दैट्स गुड। शुगर जूस, डेफिनेटली। चाय में यूज करो, नहीं चाय में तो बिल्कुल भी यूज मत करना सर।
कितने शोल के बच्चे को दिया जा अच्छा कितने साल के बच्चे को दिया जा सकता है? हाँ, पढ़ने में हिंदी का थोड़ा हो जाता है। कितने भी साल के बच्चे को दिया जा सकता है सर? इट्स सेफ फॉर एवरीवन, इट्स सेफ फॉर एवरीवन, बट हम रिकमेंड करते हैं 5 years एंड अबव, क्योंकि उससे नीचे बच्चे को जितना नेचुरल फीड कर सकते हैं उतना नेचुरल फीड करने की कोशिश करिए। 5 साल से नीचे ऑर्गन्स बहुत ज्यादा इमेच्योर्ड रहते हैं। दीपा श्रीडे मैडम ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपका फेवरेट कौन सा है, विच फ्लेवर? लीची नंबर 1, पाइनएप्पल नंबर 2। मैं शुगर एडिक्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो ब्लूबेरी में थोड़ा सा खट्टा आता है। मेरा फेवरेट फ्लेवर वैसे ब्लूबेरी है हर चीज में, रूटीन शेक में भी, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मुझे ब्लूबेरी का थोड़ा खटास ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट कम है, स्वीटनर भी नहीं है। तो मेरे वोट लीची और पाइनएप्पल को है। मैं जब भी पीता मिलूंगा तो ये 2 फ्लेवर पीता हुआ मिलूंगा। ऑरेंज शुरुआत में था जब हम लोग सैंपल टेस्टिंग कर रहे थे, बस तब पिया था, क्योंकि मेरा बचपन में मैंने एक बार मिरिंडा थी उसका, क्योंकि मैंने तो बहुत साल हो गए कोल्ड ड्रिंक पिए हुए, अब ध्यान नहीं है, उसको लेके बड़ा मजाक बना था। तो उसके बाद मैंने ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक कभी पिया ही नहीं लाइफ में, तो वो नहीं है। रात को इतने सारे फ्लेवर्स बोलना गलत है, सबका मन करेगा पीने के लिए, तो पी सकते हैं, 100% पी सकते हैं। प्री वर्कआउट इज बेस्ट। डिफरेंस इन बेरी ब्लास्ट एंड बेरी, बड़ा आसान है डिफरेंस इन ब्लूबेरी एंड बेरी ब्लास्ट। बेरी ब्लास्ट मींस अ मिक्स ऑफ मेनी बेरीज, फ्लेवर डिफरेंट साइड पे जाएगा। रसबेरी है, क्रैनबेरी है, ब्लूबेरी है, आपका वाइल्ड बेरी है, उन सबसे मिक्स फ्लेवरिंग की गई है। ब्लूबेरी स्ट्रिक्टली टू ब्लूबेरी ओनली है, कि वो उसमें केवल ब्लूबेरी का ही एक्सट्रैक्ट डलता है, तो वही दोनों के बीच में डिफरेंस है। रुद्रा बारिक जी बोलते हैं, मैंने ब्लूबेरी, बेरी ब्लास्ट और लीची लाया था, पापा ने लीची अपने पास ही रख लिया। थैंक यू सर। नित्या परमा मैडम ने भी वही पूछा, फेवरेट फ्लेवर मैं बता चुका हूं मैम। जगपाल सिंह जी पूछ रहे हैं फिर क्यों लेना सर सोडा में? हाँ जगपाल जी, मेरा बताना फर्ज था सर, लेकिन नहीं लेना चाहिए। शिखान जी भी वही पूछ रहे हैं। अच्छा, शिखान जी और मेरा सेम ही है, लीची पीते हैं हम। एक मूरी कितने दिनों तक चल सकता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मूरू रखे तो सर 2-4 जन्मों तक भी चल सकता है, यूज करे तो 100 सर्विंग्स चल सकता है। तो क्वेश्चन ठीक नहीं है कितने दिन चल सकता है, दिन तो कितने भी चल जाएगा सर, पैक रखे रखिए, लेकिन 100 सर्विंग तक चलेगा बेसिकली। मूरी इज फेबुलस। मेरा लीची एंड पाइनएप्पल ऑफ कोर्स फेवरेट रहेगा सर। मूरू हम बना के रख सकते हैं कितने दिन? नहीं, फ्रेश प्रिपरेशन इज प्रेफर्ड, क्योंकि इसमें फ्रूट पाउडर है, और जैसे ही फ्रूट पाउडर वाटर में होगा अलग बात है, थोड़ी देर में वो फ्रूट पाउडर नीचे सेटल होने लग जाएगा, वो मिक्स नहीं होकर रहेगा। और फ्रूट पाउडर नेचुरल होने की वजह से बहुत बड़ा पॉसिबल चांस है कि वो रोट करने लग जाएगा। तो आप इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, हार्डली अ डे और 2, उससे ज्यादा आप नहीं रख पाएंगे। घर पे सबको मूरू बहुत पसंद है, गेस्ट को भी वही देते हैं और सबका बताते हैं हमारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, और सब पसंद करते हैं। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन मैं चाहूंगा मूरू के लिए आप लोग एक मास कैंपेन करें। देखिए बड़ा इजी है, व्हेन यू वांट्स टू प्रमोट द होल बिजनेस, होल प्रोडक्ट्स, दैट्स डिफिकल्ट, बट टेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट इंडियंस में ऐसे हिट होता है, ऐसे वायरल होता है। एक तो इस पे जितना हो सकता है अपना रील्स डालिए, बना के खुद को बनाइए, रील्स डालिए, वो प्रमोशन करिए, उससे आपको ऑर्डर आ जाएगा। इस चीज को हाईलाइट करिए, लेस देन 3 कैलोरी ड्रिंक सोशल मीडिया पे। 3 कैलोरी से नीचे का ड्रिंक को इमेजिन भी नहीं कर सकता, साइंटिस्ट भी नहीं इमेजिन कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव फ्री, कार्बोनेटेड फ्री, हार्ट हेल्दी, ये सब वर्ड्स यूज करने चाहिए। दूसरी बात क्या है, जितने भी लोग हैं उनको फोन करिए। क्यों? क्योंकि इस पे डीपी प्लस कोरियर चार्ज भी अगर आप किसी से लेके 100-200 लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, आपके एक रिश्तेदार दिल्ली बैठा है, मुंबई बैठा है, बैंगलोर बैठा है, आप कहीं पर भी उनको एक बार लीची फ्लेवर या कोई फ्लेवर पहुंचवा दीजिए, एटलीस्ट घर में एंट्री हो जाएगा। जब एक बार एंट्री हो जाएगा तो आपका आइस ब्रेक हो जाएगा, वो आप में इंटरेस्ट लेना चालू करेगा। इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट को बनाया था दैट दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड प्रोस्पेक्टिंग टूल। आप जब भी जाएं साथ लेकर चलें, रेल में जा रहे हैं तो दूसरों को पिलाने की कोशिश करें,
ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इधर टेस्ट हुआ, देखिए कोई भी हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट आप प्रमोट करेंगे, कॉस्मोस्यूटिकल करेंगे, पीपल विल वेट फॉर रिजल्ट। इसका एक घूंट अंदर का रिजल्ट आ गया, उससे ज्यादा क्या रिजल्ट चाहिए? इंस्टेंट 1 सेकेंड रिजल्ट डिलीवर करके उसके बाद हम लोग रोते रहते हैं प्रोडक्ट सस्ता हो आग लगा देगा, सस्ता हो आग लगा देगा। आग तो नहीं लगाएगा, ये आग बुझा देगा, शरीर की हाइड्रेशन कर देगा, लेकिन ये प्रोडक्ट वाकई मार्केट में अपने कॉम्पिटिटिव हर प्रोडक्ट से 5 से 10 गुना सस्ता है। अगर फ्रूट जूस से लेंगे तो ये प्रोडक्ट शायद 40 गुना भी सस्ता है और उन सबसे हेल्दी और इफेक्टिव है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी पूरे सेगमेंट को रूल आउट करता है, लेकिन अगर इस पे एग्रेसिव हम लोग नहीं जाएंगे देन इट वोंट वर्क, राइट। अभिषेक अरोड़ा जी पूछ रहे हैं एनी प्लान्स फॉर सेशेस? हाँ सर, प्लानिंग में है, लेकिन मैं आपको एडवांस में क्यों बताऊं, जब होगा तब बताएंगे सर। पवन कुमार मीना जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुरु में फ्लेवर के अकॉर्डिंग प्राइस अलग अलग है, ऐसा क्यों? ये एक अलग अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बड़ा जनरलाइज्ड है। मार्केट में केले, संतरे, ब्लूबेरी, इन सब के प्राइस अलग अलग क्यों? देखिए डेक्सट्रोज सब में डला है, उसका तो हम वही प्राइस लेते हैं, अलग नहीं लेते। मैंगोस्टीन सब में डला, उसका भी प्राइस हम वही लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब लीची डालना पड़ता है तो वो रेट अलग आ रहा है, पाइनएप्पल डालना पड़ रहा है तो वो रेट अलग आ रहा है, ब्लूबेरी डालना पड़ता है तो उसका रेट तो बहुत ही अलग आ जाता है, मैंगो डालते हैं उनका रेट अलग आता है। तो जो प्रोडक्ट प्लस माइनस 20 रुपए में आते हैं उनका रेट हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन जो प्लस माइनस 20 क्या प्लस माइनस 200-250 चला जाता है तो उसके लिए रेट चेंज करना अवश्यंभावी है। प्रवीण सैनी जी पूछते हैं मुरु की फुल फॉर्म क्या है? मुरु रेगिस्तान के अंदर हिंदी में शब्द बोला जाता है, इंग्लिश में ओएसिस बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है मरुस्थल। अब मरु शब्द बहुत गंदा था तो हमने उसको मुरु कर दिया, तो हम चाह रहे थे द हाइड्रेशन इन डेजर्ट, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों का था। अगर आप इसका पैकेजिंग भी देखेंगे तो इसी तरीके से, ये डेजर्ट है, लाल लाल उबलता हुआ सनलाइट है, ऊंट चल के जा रहे हैं, फिर वो मुरु पीते हैं, मुरु पीने के बाद यहाँ ठंडा ठंडा सब कुछ बर्फ बर्फ हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो मुरुस्थल का कॉन्सेप्ट इसकी पैकेजिंग में हमने पूरा डाला हुआ है। ये यहाँ पर बर्फ पड़ रही है, ऊंट खुश हैं, यहाँ पे गर्मी थी, ऊंट दुखी थे, तो इंसानी तौर पे जो ऊंट है उनको खुश रखने का है, बीच में मुरु, दोनों के बीच का डिफरेंस है। दैट इज हाउ इवन डिजाइन लैंग्वेजेस। या थैंक यू। मुरु का नाम मुरु क्यों रखा गया, मैंने आई थिंक आंसर कर दिया है। आई एम ए फिटनेस फ्रीक, जस्ट 18 years old, great. Earlier I was consuming soft drinks and always think why I'm not losing fat. When I came to know about this product, I avoided soft drinks and now muscles and pecs are clearly visible. And now I'm stronger. Congratulations. I'm trying and you are already there. Orange and mango मेरा favorite है, संचिता बनर्जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। फ्रूट्स का भी तो प्राइस अलग अलग है, ग्रेट आंसर अंजू मैम। हमारे यहाँ लोग स्मार्ट हैं, अगर इन्फेक्शन स्टोमक में है तो दे सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन, दे सकते हैं। इनफैक्ट इट विल हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ इन्फेक्शन। ये दवाई का काम नहीं करेगा लेकिन इफेक्टिव है, आपका मदद जरूर करेगा, सपोर्ट जरूर करेगा, बैसाखी जरूर बन जाएगा। अब काफी देर से योगेश जी का हाथ खड़ा है, उनका जवाब ले लेते हैं। योगेश जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मीनवाइल में जी सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल पूरी पूरी आवाज आ रही है सर। मैं एकदम बढ़िया सर, आप बताइए सर। एकदम सही जी। जैसे ही सर सेशन सुन रहा था, ठीक है, तो आपने सारी चीजें जब क्लियर की ना, तो मेरे को ना एक शार्क टैंक में आया था, जैसे आपने बताया ना कि इतने गुना ज्यादा महंगा, तो एक शार्क टैंक में आया था, एक प्रोडक्ट आया था, उसकी कीमत थी 300 रुपए, एंड उसको एक दिन में 5 बार ले सकते हैं, बस एक ही दिन के लिए 300 रुपए का था। एंड मुरु का अगर देखे चलेंगे उस हिसाब से, उसमें भी यही चीजें थी, ठीक है, यही चीजें बता रहे थे कि पानी का टेस्ट एंड कोल्ड ड्रिंक जैसा बनना, सारी चीजें वो बता रहे थे, लेकिन उसका भी टेस्ट ऐसा ही था। एंड उस चीज से रिलेट कर सकते हैं भी, हाँ वो कितना महंगा है और हमारा कितना भी इफेक्टिव प्राइस है, उससे कम है थोड़ा। तो यही प्रोडक्ट में चीज आपके बोलने के बाद, वो एक फ्लेवर बेस्ड सिंथेटिक मिनरल एनहेंसर है, इससे प्रोडक्ट का वाटर का टेस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी ने पकड़ लिया, पानी का टेस्ट बढ़ जाता है और उसमें सिंथेटिक मिनरल्स ऐड हो जाते हैं,
तो उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि दिन में 5 बार से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। बट मूरू इज अ मच सेफर ऑप्शन। मैंने कहा 2 बाल्टी पानी अगर आप पी सकते हैं तो 2 बाल्टी मूरू भी जा सकता है, इट्स मच सेफर देन दैट। नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ कि उसका एक पैकेट था 300 रुपए का, जो जिसमें 5 ही सर्विंग होता है, ये बता रहा। हाँ मुझे मालूम है सर, आई नो, मैंने उसका आगे बताया कि टेक्निकल भी वो प्रोडक्ट क्या था। नथिंग इन कंपैरिजन, नथिंग इन कंपैरिजन विद मूरू। चलिए, आई होप आप सब लोगों के क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। और चीज है, अब वक्त है ये दिखाने का कि एग्रेसिवली हम इसको कितना प्रमोट कर पाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, अनिल जी पूछ रहे हैं अगर मील के साथ ले तो डाइजेशन में हेल्प होगा? बिल्कुल हेल्प होगा सर, उसके बिना भी लेंगे तो भी हेल्प होगा। गोविंद प्रधान जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम वाले को दे सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है सर, उसी को ही क्यों देना है? किडनी प्रॉब्लम वाले को दे तो सकते हैं, पर चलो देना क्यों है, ये क्वेश्चन है कि भैया किडनी प्रॉब्लम वाले को इलाज की सोचेगा वो या कोल्ड ड्रिंक की सोचेगा? क्रिटिकल केसेस के अंदर अब मैं बोलूं सर ये चीज कैंसर वाले को दे सकते हैं, या मैं पूछूं कैंसर वाले को फोन अटेंड करना चाहिए, तो रेडिएशन तो होती है फोन के अंदर, तो ये बड़ी अजीब चीज हो जाएंगी। या एक क्वेश्चन मैं करूं कि एक पैरालाइज पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अब करनी तो चाहिए लेकिन पैरालाइज पेशेंट बेचारा करेगा कैसे और क्यों? तो इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ ना सोचे हम लोग, वो गलत है। इन चीजों की तरफ नहीं देखना। अच्छा, मुकेश जी दिखा रहे हैं, मूरू दिखा रहे थे वो, बिल्कुल पी भी रहे हैं, गुड सर, ग्रेट। मुझे पीना था लेकिन मेरे को बंद डब्बे पकड़ा गए, मैंने किचन से खुले डब्बे मंगाए थे, बंद डब्बे पकड़ा गए मुझे। मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरा दिल कर गया तो मैंने अभी मंगवाया नीचे से, पी लेता हूँ। हाँ, बस हमारे को ये कमिटमेंट करना चाहिए कि अपने से कि सर हम लोग 50 से 100 लोगों को जानते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी के पास इस बार एटलीस्ट एक बॉक्स हम इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस इंट्रोड्यूस हो। और लोग तो पूरे इंडिया में तारीफ करेंगे, जो आपका एक्सपीरियंस है वही सबका एक्सपीरियंस होता है। चलिए, विद दिस थिंग आई विल साइन ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप इस सेशन ने वैल्यू ऐड किया होगा। लास्ट 1 मिनट में चाहूंगा डॉक्टर आशीष कुछ बोल दें, उसके बाद हम जाएंगे, कि लास्ट गुड बाय मैसेज मैं नहीं करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। डॉक्टर साहब, नाउ इट्स अप टू यू। आप म्यूट है सर, ये जूम है सर, आपका वाइफ नहीं है, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। ओके। या मुझे अनम्यूट हो गया था मैं, तो मैं सर बोल रहा था सेशन इतना अच्छा है, और सर तो चले भी गए, मेरी बात भी नहीं सुनी उन्होंने। नहीं, मैं सुन रहा हूँ सर, अच्छा, सिर्फ सुन रहे हैं। मुझे पता है सर आपको जाना है इस समय, तो आपको देर होती है, और आप लेकिन जब जाएंगे तो मुरू पी के जाइएगा सर, इतना ही कहना है। 100% सर। और ऐसा मत है कि मुझे पता है आप मेहनत करने जा रहे हैं, तो मुरू पी के जाइएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। आप बाकियों की एक भावनात्मक अपील करें, ताकि हम इस साल जितने लोग हैं, 200 लोग हैं, एटलीस्ट 10,000 मूरू हम इस महीने मूव करा पाए। एक नहीं, मैं भावनात्मक आपकी तरफ सिर्फ से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? एक ना, एक जो 30 ml वाला या 60 ml वाला गिलास आता है छोटा सा, जिसमें बहुत थोड़ा सा मुरू आता है, तो किसी को भी बेचना हो ना तो कुछ मत कीजिएगा, मुरू बनाइएगा और उतना सा उसे टेस्ट कराइएगा, और क्या दीजिए सर, मत लीजिए, आप रहने दीजिए, ठीक है? तो जिसे कहते हैं ना, जीप पे लगा के वापस खींचना, ठीक है? मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका मुरू बिक जाएगा। मुरू बेचने का सबसे आसान तरीका है कि सर आप मत लेना, आपके लिए नहीं है ये, ठीक है? और जैसे ही आपने उसे मुरू टेस्ट कराया, तो वो पहला डिब्बा, जो सर ने बोला प्रोस्पेक्टिंग का टूल है, तो पहला डिब्बा आपका वहां बिका और वहीं से आपका बिजनेस शुरू हुआ। सबसे आसान तरीका है, मुरू अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। तो बाकी सर ने बताया ही कि हम इसे रील्स बना के, चीजें जब पी रहे हो तब आपको उसकी रील्स बनाइए, और बाकी कैसे बनानी है रील्स, ये हम कल डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन में बात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। सर आपको ऑफ करना पड़ेगा, आप होस्ट हैं।